ओके स्टूडेंट्स, एक एक्सरसाइज 8.4 का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है। मैं आपको ये क्वेश्चन रीड आउट करके बता देती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसके इक्वेशंस बनाएंगे। सो इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर आर 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस हैं 90 MCQs, राइट, जिसको शॉर्ट में आप जानते हैं MCQs। 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग आंसर के लिए, क्योंकि आपका आंसर गलत है, तो 2 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। डिडक्ट मतलब काट लेना, राइट। 4 marks are awarded for every correct answer, 2 marks are deducted for every wrong answer and 0.5 marks is deducted for every unattempted। अब कुछ तो सही है, कुछ गलत है, कुछ ऐसे हैं जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, राइट। तो अनअटेम्प्टेड के लिए भी आपके जो है 0.5 मार्क्स हमें डिडक्ट करने। सो इफ अ स्टूडेंट लीव्स 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, अब उसने एक स्टूडेंट ने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं एंड स्कोर्स अ टोटल ऑफ 195 मार्क्स, और टोटल उसका जो इनका स्कोर बैठता है वो है 195 मार्क्स। सो हाउ मेनी ऑफ हिज आंसर्स वर करेक्ट, आपके आंसर्स कितने आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। टोटल MCQs कितने हैं 90, जिसमें से 10 उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, जिसमें से 10 उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो करेक्ट और रॉन्ग का तो सवाल ही नहीं है। तो अब हमारे टोटल MCQs कितने हो गए 80, राइट। हमारे जो टोटल MCQs हैं वो कितने हो गए 80। 10 अटेम्प्ट ही नहीं किए, जो भी आपने 80 अटेम्प्ट किए उसमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो सपोज आप करेक्ट आंसर्स ले लीजिए। करेक्ट आंसर सपोज कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली, मतलब जो आपने सही अटेम्प्ट किए हैं वो है सपोज X। सपोज आपने X क्वेश्चंस सही किए हैं, राइट। अब मैंने क्या कहा था 90 में से आप 10 हटा दीजिए, क्योंकि 10 तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो सवाल उसका में सही या गलत का तो है ही नहीं। तो अगर मैं 90 में से 10 हटा देती हूँ तो बाकी कितने MCQ बचे 80। उस 80 में से ही कुछ गलत है, कुछ सही है। तो सपोज 80 में से X क्वेश्चंस सही है, तो गलत कितने हुए 80 में से सही क्वेश्चंस को निकाल दीजिए, बाकी जो रह जाएंगे वो गलत होंगे। एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब जो गलत है आपकी, उस स्टूडेंट के जो गलत आंसर्स हैं वो कितने होंगे 80 में से सही निकाल दीजिए, बाकी जो बचे वो गलत, राइट। 80 में से सही सवाल निकाल दीजिए जो आपने किए हैं, और बाकी जो बचेंगे वो गलत होंगे। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अब हमारे पास उसने कितने करेक्टली अटेम्प्ट किए, कितने गलत हैं उसके वो भी हैं, और कितने उसने अटेम्प्ट नहीं किए वो भी हमारे पास है। तीनों का स्कोर लगाते हैं, राइट। तीनों का स्कोर टोटल करते हैं कितना है। उसने X क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए, और हर क्वेश्चन के लिए, करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको 4 मार्क्स मिले। हर करेक्ट के लिए उसको 4 मार्क्स मिले हैं, राइट। तो 4 इंटू X, सपोज उसके 5 क्वेश्चंस करेक्ट हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको जो है 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो टोटल कितने होंगे 5 इंटू 4 20 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया है, जो भी करेक्ट है उसको उसके मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, मीन्स 4x, ठीक है। उसके बाद डिडक्ट किए जा रहे हैं मार्क्स, डिडक्ट माइनस करने हैं हमें, राइट। तो अब हमें माइनस करने हैं, तो हम कितने लगाएंगे, क्योंकि रॉन्ग आंसर्स के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। डिडक्ट के लिए हमने नेगेटिव साइन लगाया, कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं 2 मार्क्स। किसके लिए
इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? 80 माइनस एक्स। हर करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिले, हर इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिए गए। और भी डिडक्ट किए हैं, कौन से? 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड है, उसके 0.5 मार्क्स कट कर लिए गए। 10 मार्क्स अनअटेम्प्टेड है और हर क्वेश्चन के आपके 0.5 मार्क्स काट लिए गए हैं, और इसके साथ ही आपका टोटल स्कोर होता है 195। सो लेट्स सॉल्व दिस। 4x माइनस 2 इंटू 180 160 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इंटू 5 5 10 are 50 and 5 is equal to 195। 4x plus 2x 6x 160 एंड 5 दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस 160 प्लस 5 165 एंड दिस इज इक्वल टू 195। देखिए कितना सिंपल हो जाता है इसको सॉल्व करना। दिस इज 195 प्लस 165, ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, 316 एंड दिस इज 360। x is equal to 360 upon 6, 6 1 are 6, 6 6 are 36 and 0। सो x की वैल्यू आपकी कितनी आई है? 60। और x हमारा क्या था स्टार्टिंग में? देखिए अब x हमने क्या लिया था? नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली, तो मतलब उसके क्वेश्चंस कितने करेक्ट थे, कितने करेक्ट आंसर थे। सो द स्टूडेंट attempted 60 questions correctly। इन्होंने हमसे सिर्फ क्वेश्चन में कितना पूछा है कि उसने कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे उसके, या उसने कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए। तो उसने अटेम्प्ट किए 60 क्वेश्चंस, 80 में से 60 क्वेश्चंस करेक्ट थे। 80 में से 60 क्वेश्चंस जो करेक्ट थे वो हटा दीजिए, बाकी गलत थे। मीन्स कितने गलत थे? 20 गलत थे। तो 60 सही थे, 20 गलत थे और 10 उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। टोटल कितना हो गया? 90। तो इस तरीके से हमने इसको क्रॉस चेक भी करके देख लिया है, और यहाँ पर आपका लीनियर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल कंप्लीट होता है।